एमपी रीवा से, मध्य प्रदेश से। क्या नाम आपका? मैडम मैं आपसे ये जानकारी लेना था कि आपकी बकरीद है तो उसके लिए मुबारक देना था। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरी बकरीद है, आपकी नहीं है। हम तो हिंदू है ना मैडम, इसलिए तो बोलना ऐसा बनता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना था। जी बोलिए। ये बताइए, बकरीद के टाइम पे गाय की बलि चढ़ाई जाती है क्या? बलि पहली बात तो हम लोग नहीं देते, बलि हमारे में हराम है। हराम है ना, तो फिर क्यों गाय बलि गाय को नहीं, काटा कुर्बानी है, जाता है? कुर्बानी कुर्बानी। हाँ वही कुर्बानी, मतलब क्यों कुर्बानी दी जाती है? कुर्बानी क्यों दी जाती है? अल्लाह की पसंद के लिए। तो मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बट मैं गौ माता को और कुर्बानी तो कभी आज तक कोई हमारे बोला जाए तो अल्लाह में ऐसा तो नहीं लिखा है कि कहीं कुर्बानी देना पड़े। हाँ लिखा है। कहीं नहीं लिखा है मैम। सूरह बकरा में पढ़ो। बकरा का हम मतलब सब सूरह बकरा, हमने बकरा का मतलब ही बैल है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहस करने की बात नहीं, मैं आपसे बैल कन्फर्म। नहीं, बकरा, सूरह बकरा हमारी कुरान की आयत है, उसमें लिखा है। वो बकरे की बात अलग है, मतलब गऊ की जो है बकरा नहीं है, सम्मान बकरा। दिया जाता है, बकरा उस चीज अरबी की मैं में, बोल रहा हूँ। अरबी में बैल को बोलते हैं। हम्म। गाय तो बाद में आई है, बैल बैल। हम्म। बैल की कुर्बानी के लिए हुक्म दिया है। नहीं तो यहाँ लोग तो आपके इधर साइड हैदराबाद साइड बोला जाए तो महाराष्ट्र में गाय को पकड़ के उसकी कुर्बानी देने के लिए सब कुछ पंचनामा नहीं, कर गाय रहे हैं। गाय जो है वो भी तो, गाय और बैल सब एक ही तो जानवर है, अलग अलग थोड़ी है। जिसकी जो हैसियत वो करता है। नहीं हैसियत की बात, आप ये मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक आप माँ हो तो अगर बच्चों को दूध पिलाना होता है तो गाय का ही दूध पिलाते ना। गाय का दूध पिलाते हैं, लेकिन वो आप बोल रहे हो वो माँ है, तो सगी माँ, सगी माँ जो होती है, जो पैदा की होती है इंसानों की, उसको हम्म। तो आप लोग आश्रम में छोड़ देते हो। हमारे में देखे गए मुसलमान में आश्रम, औरतों का, बूढ़ी औरतों का। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, आपको अच्छी बोलो बात तो है। आपका भी, अपनी माँ का भी, गऊ का भी, नहीं, जो सबका लोग एक नहीं सम्मान करते, होता है मैं। जो नहीं करते, आप में देखो ना, आप खुद देखो, मुसलमान में कहीं भी वृद्धाश्रम है क्या? कहीं भी माँ को आश्रम में छोड़ते हैं क्या? देखो। हमारे इधर जो आश्रम में छोड़ते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, सब एक जैसा सही। इंसान नहीं होता मैडम। जैसे आपके आपके समाज में बोला जाए तो कोई किसी का वो नहीं होता, ठीक है तो ना, ये आपका लोग। विरोध खाली गाय माता से है ना, गाय माता का। तो आप बैल काटने दो ना, बैल भी तो काटने किधर देते हो? तो बैल को जानवर काटना पहली बात कोई कुरान में नहीं लिखा है मैडम, आप आपको नहीं कौन खाते हो, बोला है आप नहीं लिखा है? खाते हो बैल, अपना ये नहीं खाते हो बकरा? हम्म। हम हमारे हमारे हिसाब से बोला जाए तो अल्लाह ने ताला ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि आप नहीं, आप बकरा कुर्बानी के नहीं खाते टाइम हो पे क्या? किसी की बलि चढ़ाओ, कुर्बानी बकरे की बलि करो या गऊ क्या की बलि करो या बैल की करो। आप बकरा नहीं खाते क्या? आप मुर्गी नहीं नहीं खाते नहीं, क्या? हम तो नहीं कुछ भी नहीं खाते हैं, मैं आप सादा नहीं खाते हो सिंपल ना, हूँ। जो खाते हो उनको कैसे आप रोक सकते हो? अब बॉडी को, वो जिस्म को खुराक चाहिए तो इंसान खाता है, जिसको जो पसंद आता है। नहीं नहीं, अगर हमारा पूछना कोई जबरदस्ती सवाल गलत नहीं, है तो नहीं। उसके लिए सॉरी, बट नहीं, नहीं, सॉरी की बात ऐसा नहीं है, रिवाज नहीं जबरदस्ती नहीं होता। है। किसी में जबरदस्ती नहीं खाने की, अगर जो नहीं खाना चाहता उसको जबरदस्ती नहीं है। हम्म। हमारे मजहब में ऐसा नहीं बोला कि खाओगे तो ही मुसलमान कहलाओगे। हाँ, नहीं मुसलमान। ऐसा ऐसा नहीं, यहाँ तो लोग कहते हैं इंसान को ही खा लेते हैं, वो तो बात ही अलग है, वो तो मैं तो जवाब को बोल तो रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मजहब में कोई किसी की कुर्बानी करे, तो आपको भी सोचना चाहिए ऐसा। नहीं, कुर्बानी तो मजहब में, कुर्बानी तो अल्लाह, दीन तो कुर्बानी मांगता है ना। तो नफ्स की कुर्बानी मांगता है अल्लाह तो। अल्लाह ने ऐसा कुर्बान नहीं मांगा है मैडम कि किसी की तुम कुर्बानी जान ही ले लो। मतलब अगर बकरे नहीं काटेंगे, अगर नहीं सिंपल काटेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपको आपको कुरान में जो आप बोल रही हैं कि कुर्बानी में बकरे चढ़ाया जाता है, तो मैं आपको उसको स्क्रीनशॉट करके मैं देता हूँ कौन से कुरान में लिखा हुआ मैं एक बात बोलूं, चलो, है। गाय के ऊपर तो बैंड लग गई, तो क्यों हम्म। फिर उसको मार मार के दफना रहे? चारा नहीं दे रहे, मर रहे हैं वो लोग, बेमौत मर रहे हैं, किसी के पेट में जाएगा तो मुश्किल है। अरे तो वो तो अब इंसान के बोला जाए तो इंसान की मौत आ जाए तो वो तो कहे तो इंसान को हाँ, जला दे, ये तो अपनी मौत नहीं मौत की मरे, इंसान भूख है से ना, कब मरे, मर भूख जाए कोई भूख से मर भरोसा रहे वो नहीं। लोग। गौ माता को तुम्हारे खाने को नहीं मिल रहा, चारा नहीं डाल रहे, चारे का पैसा खुद खा जा रहे, ले रहे गवर्नमेंट से और खुद खा रहे। वो तो उनकी सोच है, उनकी कल्पना है, जो भी नहीं, ऐसा है तो उनका फायदा उठाने वो वाले फायदा निश्चित उठा रहे हैं। निश्चित रूप से वो कहीं 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 से कहीं उसको भगवान ने, अल्लाह ताला ने कहीं से कहीं से उसको निपटा ही देगा। बट मैं, जो मैं सवाल क्या होता बोल है रही इसका हूँ, कुर्बानी का। सुनिए ना। हम्म। फायदा उठाने वाले उठा रहे हैं, हम आप लड़ रहे हैं।
आप नहीं खाते, मैं खाती हूँ। वही और वही आपके सवाल वही घर पे रह जाएंगे। वही चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि जरूरी रहता है क्या कुर्बानी की, गौ माता को कुर्बानी देना? अगर कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ रहा है, उसको ऊँट अगर भी बचा देखा रहा है, मैंने, तो ऊँट उसको ऊँट ऊँट उसके भी। ऊपर खिलाफ हो रहे हैं आप लोग। मैं आपका कई भी वीडियो देखा, कितनी भी वीडियो देखा हूँ, इसलिए मैं आपका कॉल किया। आपने बोले कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो कॉल कर से, या कुछ भी सोल्यूशन हाँ तो निकालना सही है, या बात है ना, कुछ भी लेकिन आप बताइए ना मुझे कि वो कुर्बानी ऊँट की भी होती है, ऊँट कुर्बान करने देते नहीं आप लोग, ना ऊँट काटने देते, ना बैल काटने देते हो। फिर गाय का बात है तो गाय तो आप लोगों ने बैंड कर रखी है, यहाँ पर जहाँ पर है वहां पर लोग काट रहे हैं। नहीं तो वो, अब देखिए अब जिस तरह से अगर आपके समाज में अगर एकता है, तो उसी तरह हिंदू भी आपको। मुझे एक बात बताओ, गाय काटने, गाय बैल जितनी भी चीजें खाने का हुक्म है, उन चीजों में कभी देखे, कभी कोई कमी पेशी आई है? नहीं 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 हाँ, बढ़ता रहता है वो, जितना खाएंगे उतना ज्यादा उसकी तादाद है। जो चीज नहीं खाते, कुत्ता खाते क्या हम? नहीं कुत्ता नहीं खाता कि कुत्ते? कुत्ते बताओ मुझे आप। नहीं। हाँ, क्यों नहीं? अगर जब वो चीज को खाते नहीं तो क्यों नहीं हर जगह पे कुत्ते नजर आ रहे इतने? ये नहीं खा रहे तो देखो रोड के ऊपर कितनी तमाशा मचा के रखा है गाय बैलों ने, दुकानों में घुस जा रहे, तबाही मचा रहे, कर रहे हैं नहीं कर रहे? वो तो बात हो जाए, ये तो करना गलत है, पर ऐसा नहीं आपके भी ऐसा में बोला जाए तो हमारे हिसाब से, अगर मैं जहाँ तक मैं जानकारी पाया हूँ, अल्लाह ताला ने ऐसा कभी नहीं बोला कि तुम किसी की गऊ की या किसी बकरे की या किसी की कुर्बानी करो। हाँ, अल्लाह ने जब वो अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं, किसी और की बलि चढ़ा कुर्बानी दी, तो इसका हाँ मतलब तो ये नहीं वहीं पे तो किसी बैल, वहां पे तो ये आ गया ना, भेड़ आ गई ना, भेड़। हम्म, वहां पे बैल नहीं आई, भेड़ आई। कुर्बानी हम्म, पे जो जानवर आया बच्चे की बजाय, वो था भेड़। अब हम्म, भेड़ भी नहीं काटते तो क्या करेंगे? बोलो, भेड़ काटने के लिए गाय मत काटो। एक्चुअली गाय में होते हैं 7 हिस्से, गाय बैल जो होते हैं ना, हम्म, 7 हिस्से पड़ते हैं, और बकरे में होता है 1 हिस्सा। तो एक हम्म। इंसान सोचता है 7 बकरे काटने से अच्छा मैं 1 बैल काट लूं या 1 गाय काट लूं, ऐसा होता है। नहीं तो गाय, ये आप सोच बैल पर है। काटो, कुछ भी काटो, उससे मतलब नहीं। गाय गऊ मत काटो। गऊ काटने से आपको भी थोड़ा तकलीफ उसमें रहती है, अपने को भी तकलीफ, क्योंकि तो आपका पालो ना, बच्चा उसी गाय का गाय दूध पालो पीता है। तो सही, गाय तो कोई पाल नहीं रहा, गाय को अरे तो तो मार रहे पाले हैं। या ना पाले, उसको कोई नुकसान नहीं है, कैसा भी रहे, उससे मतलब नहीं है। पर गऊ को काटना ये बहुत बड़ा अपराध होता है मैडम, मेरे को पता है अजीब गौ लगता है। माता की आपकी आपकी जो है वो नस्ल कशी कर रहे हैं, उसको बच्चे नहीं हो करके उसको ऐसा बना दे रहे हैं ताकि वो बच्चे पैदा नहीं करे, क्योंकि वो पालना मुश्किल पड़ रहा है। मुसलमानों ने जब से गाय खाना छोड़ दिया है ना, यानी आप लोगों ने खाना तो नहीं छोड़ा है, आप लोगों ने बैंड लगाई है। जब से गाय की तादाद इतनी बढ़ गई है कि गाय को ना, गाय की नसबंदी हो रही है। वो तो ये तो पहले तो ये किसी की जायज आंख है? नहीं खुली जब से, अब ये क्या जायज बोले। है? ये तो सबकी हमारी आपके इसमें बीच में लड़ा देते हैं कि मतलब एक दूसरे से हाँ, लड़ते रहे। देखो वो कानून पास करने वाले ने कानून पास कर दिया, उसको फायदा। हम्म, उसके पालन करने वाला जो 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 उसके अंदर फायदा उठा रहा है, जिसको घास घास खिलाने के लिए दिया, बड़े हम्म। बड़े तबेले बना के दिए, जगह भी मिल गई फुकड़ में, पैसा भी मिल रहा है गवर्नमेंट से, और चारे का पैसा भी खाया जा रहा है, और बेचारे जानवर मर रहे हैं, बेजुबान जानवर, हड्डियां पूरी लग गई है, पूरा पिंजरा दिख रहा है उनकी बॉडी का, और वो बेचारे मर रहे हैं, बिन मौत मर रहे हैं। हाँ, बताओ। बीच रोड में है, कहीं पड़े हुए हैं, ये बात तो सत्य है, ये बात जायज है, बट मेरे हिसाब से अगर बोला, मैं तो यही आपसे निवेदन ये करूंगा। आपको मौत मंजूर है? ये नहीं मौत मंजूर है मंजूर, उनकी, बेमौत नहीं मंजूर किसी है, लेकिन मुसलमान के किसी पेट में ना जाए। किसी की मौत मंजूर नहीं है। अल्लाह भगवान ने ऐसा किसी का मौत नहीं बुलाया, किसी की मौत को रहे। अल्लाह ने उसको खाने के लिए बनाया, इसीलिए तो उसके अंदर बरकत रखी है, उसमें पैदाइश, वो उतने पैदा हो जाते हैं, कभी कमी नहीं पड़ी किसी को गोश्त की। लेकिन जब से बंद हुआ है, तब से आप देखो क्या क्या हुआ है, क्या फायदा हुआ बताओ? फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट को फायदा क्या हुआ? और जो पाल रहे हैं उन्हीं को फायदा है सिर्फ, बाकी गाय को क्या फायदा हुआ? आपने उनकी जान बचाई ना, उनको फायदा क्या हुआ बताओ? बात मरना तो तो है। उनको वैसे भी, वरना तो ऐसी भी, लेकिन अच्छी मौत मर रहे थे ना, अल्लाह के नाम से काट के, कोई किसी के पेट में तो जा रहे थे। अब ये बताओ, चील कौवे कुत्ते खा रहे हो, कुत्ते खाए चलेगा, लेकिन मुसलमान नहीं खाए। आप बताओ, मरने के बाद उसको कौन खा रहा है? आप वही गौ तो माता लोगों है की ना समझ आपकी, नहीं है ना। गौ माता है ना, उसको दफनाते क्यों नहीं, फिर जलाते क्यों नहीं, फिर उसको भी वैसे ही सृष्टिकरण जाके करते हो करो, फिर उसको आप कुत्ते रोड क्यों खा किनारे रहे? फेंक देते, रोड किनारे फेंक देते, बात तो फिर सच है। कितनी गलत बात है, किनारे फेंक देते, चील का इतनी बदबू के लोग छींची करके जाते। हाँ, माँ को छींची करे, थूथू करे, देखे बगैर से नजर हटा के जा रहे और घीन खा रहे, वो चलेगा?
बताओ मुझे। बस ये ना इंसानी दुश्मनी है, बाकी जानवर से किसी को कोई प्यार नहीं है। इंसान अगर इंसान से प्यार कर ले ना बहुत है, बाद में जानवरों की बारी आती। यहाँ तो पहले लोग चीज क्या है, यहाँ तो लोगों को पक्षी तक नहीं छोड़ते, पक्षी तक को खा लेते हैं। हाँ, धर्म में बांट दिए, धर्म में डाल दिए, जानवरों को धर्म पे लाके खड़ा कर दिया और इंसानों को ऐसा कि एकदम हठधर्मी बना रहे, बता रहे कि नहीं बस ये हमारे धर्म का नहीं है तो इसका कोई मोल नहीं है। हाँ, इसके खिलाफ हमारी राज है तो हम हमारा चलाएंगे, ऐसा नहीं होता ना भाई। फिर आप उसको काट रहे, जब तक काट के खाते थे मुसलमान लोग गाय, तब तक मुझे बताओ किसी को कोई किल्लत कोई परेशानी आई? जो आज गाय के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव आया, ऐसा कोई प्रकोप आया, आप प्रकोप ही बोलेंगे ना, क्या उसको बोलेंगे क्या वो दृष्टि दया दृष्टि आई? गाय के ऊपर दया दृष्टि आई है तुम्हारे? बताओ मुझे, अल्लाह ने ऊपर वाले ने उसके ऊपर बहुत बड़ा न्याय किया, ऐसा लग रहा है तुम्हारी तरफ से? फिर और जानवरों को क्या बेचारे को पता है कि वो कट रहे हैं, उनको जबा किया जाता है, जबा के टाइम पे उनको थोड़ी पता है, वो तो जानवर है बेचारे। लेकिन ये तड़प तड़प के जो मर रहे हैं, ये मरना ही अच्छा है? बिन खाना नहीं, अनाज नहीं, पानी नहीं, हाँ बताइए, ये मरना अच्छा है? भूख से मरना अच्छा है? सड़क पे मरना अच्छा है? एक्सीडेंट में मरना अच्छा है? वही चीज मैं बोल रहा हूँ। मरना अच्छा है? नहीं, वही चीज मैं आपको कल ही फोन लगाने वाला था, तो मैं आपको बोला कहीं बिजी हो, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। भाजीपाला भी कल के दिन बोल देंगे, इनमें भी झाड़ू में भी है, उसको कुछ सिम्टम्स कम है लेकिन उनमें भी जान है, वो भी कल के दिन मना कर देंगे काटना, फिर उसके बाद उसको भी मना कर दोगे भाजी ये मत खाओ वो मत खाओ, क्या होगा उससे? हाँ, वो क्या तुमको दुआएं देने वाले? अरे जो चीज खाने के लिए बनाई गई है उसको खाओ। अब शेर को आप जाके बोलोगे तू गोश्त क्यों खाता है, तू ये खा, तुझे यही खाना पड़ेगा, भाजीपाला खाना पड़ेगा, खाएगा? जानवरों में कानून लाओ जाके, जंगल में कानून, उनके लोगों में कानून लाके दिखाओ, जानवरों को बोलो जानवर मत खाओ। इंसान को तो आप बोल रहे हो, जबकि इंसान के लिए सारी चीजें पृथ्वी बनी क्यों है, ये दुनिया बनी क्यों है, इसकी चीजें, ये आराइश है, ये जो साजो सामान इस पे लगे हुए हैं, ये किसके लिए बने हुए? इंसान के लिए बने ना। तो इंसान ही फायदा नहीं उठाएगा तो फिर क्या जानवर फायदा उठाएंगे? मुझे बताओ, चलो जानवरों में किसने तरक्की की? इतने बड़े बड़े कुत्ते ना, हाथी, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल गए, करोड़ों रुपए कमा लिए, सर्कस से लेके हर जगह पे जानवरों के ऊपर भी लोगों ने पैसा कमाए। जानवर ने क्या कमाया मुझे बताओ? सही बात। कोई एक जानवर बताओ जिसने बहुत बड़ी तरक्की पाया, अपने हुनर के ऊपर तख्तो ताज लेके बैठा है, एक जानवर बताओ? है तो वही जिंदगी उसकी पिंजरे की, कोई नहीं। और बदतर जिंदगी, जो कमा रहा है जानवर हो तो और बदतर जिंदगी उसकी, सिर्फ खाने अच्छा मिलता होगा, आजादी है उसके पास? नहीं है, अभी ये बात तो सच है। वो भी आज हिसाब से आज खा रहा है। वही चीज है ना, लोगों को इस चीज को थोड़ा समझने में थोड़ा देर लगा। जानवरों से प्यार है, जानवरों के लिए सोच रहे, एकदम गलत। कोई ये बोलते ना ये बातें हैं, ये जो वक्ती बातें हैं ना, ये सब इंसान के ना बस अपने भरम के हिसाब से है। बाकी माँ जो है वही माँ है, बाप जो है वही बाप है। आप किसी को बोलोगे ये माँ है और ये बाप है, चलो आपकी आपकी इसकी हम ये करते कि भाई आप मान रहे तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो ना आपने उनके लिए क्या किया इतना मानने के बाद, ये भी तो हम सवाल करते हैं ना। हम तो आंखों से देख रहे हैं ना तबाही और बर्बादी इन जानवरों की, हमारा भी खून जलता है ना कि ये तड़पना पसंद है, लेकिन दवा के टाइम पे 2 सेकंड 3 सेकंड का जो उनका रक्त निकलने के बाद में वो अपनी जान अपनी मौत खुद मरते हैं। ऐसा नहीं हम झटके से मार रहे हैं उसको, वो होती मृत्यु, वो होता है मौत, क्या वो होता है कत्ल। ये कत्ल नहीं है, ये कुर्बानी है। और कुर्बानी जो है वो अपनी मौत मर रहा है, वो उसके एक नस काटने के बाद में वो पूरा अपना गंदा खून बाहर फेंक देता है और उसके बाद में वो अपनी मौत मरता है और गंदा खून बाहर फेंक देता है। इसीलिए हमारे लिए वो जो है गोश्त, वो हमारे लिए कितना शुद्ध है मालूम है आपको? झटके का जानवर और ये जानवर दोनों रखो आप 15 दिन, देखो कौन सा गोश्त सड़ता है और कौन सा फ्रेश रहता है। फिर कुछ चीजें आप देखो ना, साइंटिफिक भी तो आपको वो चीजों के रीजन दिए गए, आप कोई तरीके से मानने तैयार नहीं है। कहीं तो आप इतनी पढ़ी लिखी वाली बात करेंगे, कहीं तो आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा कि बस हमारे इधर यह लिखा है। बताओ ना मुझे कहाँ लिखा है? ठीक है मैडम, मैं आपको 10 मिनट बात करता हूँ, 2 मिनट के। मुझे आपकी किताब से, मेरी किताब छोड़ो, मेरी किताब में क्या है, मैं तो पूरा पढ़ी हूँ मैं। आपकी किताब में बताओ कहाँ पे लिखा है कि गाय माता गाँव है, आपकी माँ है और उन्हें खाना चलाता है, कहाँ लिखा है मुझे बताओ। हटा दिया। हाँ ठीक है मैडम, मैं आपको शाम से बात करता हूँ टाइम से। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, इसके अंदर आपका एक मुझ पर ऑब्जेक्शन हो सकता है सूरह बकरा के बारे में, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 पारे, आज नहीं 2012 में मैंने 30 पारे फरहत हाशमी आपा से तर्जुमा और तफसीर कंप्लीट किया है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल, मेरे को 2 साल तो चले गए उसमें करते करते, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों की मालूमात है। मगर हिकमत के तहत मैंने
जो है वो मेरी बात सुनी जाए। मैंने अपनी बात को सुनाने के लिए उसमें जो भी कमी पेशी की हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन पहुँचाना ज़रूरी है। उस वक्त मुझे यही इल्हाम था और मैंने जितना हो सका अपनी तरफ से अपने भाई को एक्सप्लेन किया और वो उस बात को भी मान्य कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे आना कोई मुश्किल नहीं है, बात को समझना और समझाना कोई मुश्किल नहीं है। बस इतना है कि जो लोग ज़ाती मफाद पे उतर गए उनको हम कुछ भी नहीं समझा सकते। ये इंसानियत वाले लोग हैं जो सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं, और जिनमें इंसानियत ही मर गई है उनको हम क्या सिखाएंगे। आज ये भाई बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल कुछ खाता नहीं, और ये सच बोल रहे हैं, लेकिन आपको मैं जैन मज़हब के लोगों के नाम बताऊँ, बड़े बड़े ब्रांड बताऊँ आपको जो कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाए और वो बड़े बड़े एक्सपोर्ट कंपनी लेकर बैठे हैं। नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग सर्च करो गूगल पे, बीफ का सबसे बड़ा किसका एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा है और किस तरीके से लोग हलाल करते हैं। हाँ, किस तरीके से बैल और गाय को ये लोग ज़बा करते हैं मशीन के ज़रिए से, उनके माथे पर सुई लगाते पता नहीं, बेहोश करते वही पता नहीं, और कलमा की रिकॉर्डिंग चलती रहती। कोई वहाँ पे कलमा पढ़ने वाला, कोई भी ज़बा करने के टाइम अल्लाह अकबर बोलने वाला नहीं है, और उसको हलाल मानकर हमारे पूरे हिंदुस्तान के बाहर कंट्री में खाया जा रहा है। यहाँ तो चलो दुकानों पे ताज़ा मिलता है, काटने वाला जो है मुसलमान शख्स होता है उसी से खरीदते हैं, लेकिन जितना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ये सारी कंपनियाँ गैर मजहबी लोगों की है, क्योंकि मज़हब वालों को तो इतनी परमिशन ही नहीं है। ब्राह्मण लोगों ने चमड़े से लेकर गाय के एक्सपोर्ट तक को अपने ताबे कर लिया है, क्योंकि इनका राज है, और उन लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है जो बेचारे इसकी मोहब्बत में कत्लेआम करने के लिए भी तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। मगर किससे लड़ रहे हैं भाई आप? हमसे। हम भी आप ही की तरह है, हम भी आप ही की तरह इनके जो है हाथ की कठपुतलियाँ हैं। जैसा ये आपको नचा रहे हैं ना, वैसा ये हमें भी नचाते हैं, और इतना है कि हम अपनी हेकड़ी में जाहिर नहीं कर रहे, मगर नाच तो सभी रहे हैं। और ये बोलते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इसमें हमारे बड़े 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 मुसलमान नेता भी शामिल हैं जो कल कुर्बानी करेंगे और गोश्त पहुंचाएंगे अपने भाइयों के घर, सर्वधर्म एक समान बोल के। चलिए, ईद मुबारक। खुशी हुई मुझे इन भाई से मुबारकबाद लेते हुए। पहली मुबारकबाद मुझे इन भाई की तरफ से आई, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दें और इनकी समझ को अल्लाह और बढ़ाए, इनकी सोच को और बढ़ाए। मेरी दुआ इन भाई के साथ है और ऐसे सभी भाइयों के साथ है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे बजरंग दल से हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, जो इस तरीके से समझने की और पूछने की सलाहियत रखते हैं। ज़रूर इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की भी इनको अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह। वो उनके मज़हब पर है, हम हमारे मज़हब पर है, ना हम उनको कीचड़ उछाले ना वो हमें कीचड़ उछाले। ये बात समझ में आ जाएगी, एक दूसरे के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा और एक दूसरे को भाईचारा रहेगा, तो ये सारी गंदगियाँ जो जहनों में डाली जा रही ना, ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सिर्फ कुर्बानी के मामले से नहीं, हमारी बच्चियों के मामले से, जो बच्चे के ऊपर गंदी नीयत करने की जो इन लोगों ने जो तरतीब तय की है ना, ये कोई भी मजहबी लिहाज से जायज़ नहीं है। और जो ये ब्रांड के नाम लेके बोल रहे हैं ना, ये उनका भी काम नहीं है। ये वक्ती तौर पर बोल के जो जा रहे हैं ना, ये लोग फसाद के सिवा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये ब्रांड की आड़ में ये लोग अपना पॉलिटिक्स, अपना जो है राजनीति खेल रहे हैं। ये समझने के बावजूद हम लोग किसके नाम ले रहे हैं? कोई बेवकूफ़ टेबल पे पैसा लेके बैठ गया, 7 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा। कोई बेवकूफ़ हमारी बच्चियों को भगाने की और उन पर नज़र ख़राब करने की और उनकी तरफ से ये बताने की कि वो लोग इनको पसंद करती है। बताइए, ये लालसा डालकर ये लोग चाह क्या रहे हैं? सिर्फ फसाद और कुछ नहीं। कैमरा लेके बैठने वाला, निकालने वाला वीडियो भी इनका ही। कोई मुसलमान ने जाके वहाँ से वो वीडियो निकाला, खुद ही निकाल के खुद ही वायरल कर रहे हैं। हमको क्या समझता नहीं क्या? और हमारे कुछ बेवकूफ़ लोग, वो लोग इसको ऐसा बताते हैं कि बाबा हमारे पास इनकी खुफिया बातें आई है। खैर चलो, टॉपिक चला गया दूसरी तरफ। मेरे दिल के दुखड़े ईद के बाद फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और किसी सवाल के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। सबको ईद उल दुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। गोश्त भेजो मेरे घर भी ज़रा।